मुस्कान सीरियल एपिसोड 320। पहले सीन में हम देखते हैं रौनक मुस्कान से कहता है कि तुम सोच लो, क्या तुम कोठे पे नौकरी करना चाहती हो। मुस्कान कहती है जो होगा वो देखा जाएगा। मुस्कान कोठे की तरफ बढ़ती है, लेकिन उससे पहले अम्मा दरवाजे खोल देती हैं। मुस्कान और रौनक दोनों ही कोठे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से कोठे में काम फैला होता है। कहीं बर्तन पड़े होते हैं तो कहीं बर्तन। अम्मा सभी से कहती है मुस्कान और रौनक हमारे कोठे पर नए काम वाले लगे हैं, इनको मैंने सर जी के कहने पर काम पर रखा है, आज से सारा काम यही दोनों संभालेंगे। अम्मा रौनक और मुस्कान की बहुत मजाक बनाती है, दोनों चुप खड़े रहते हैं। अम्मा एक लड़की को बुलाकर कहती हैं कि माला, आज से तुम इन दोनों का काम देखोगी कि ये दोनों कैसे काम कर रहे हैं। इन लोगों से इतना काम कराना कि काम करते करते इनकी जान निकल जाए। मुस्कान अम्मा से पूछती है कहाँ से शुरुआत करें। वही हम देखते हैं एक अघोरी बाबा कोठे पर आते हैं। अघोरी बाबा को देखते ही मुस्कान रौनक के पीछे छुप जाती है। अम्मा उन बाबा को अंदर ले जाती हैं। रौनक और मुस्कान दोनों ही कोठे का काम करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ से मंत्रों की आवाज़ आने लगती है। रौनक उसी तरफ जाता है, लेकिन मुस्कान रौनक को वहां जाने के लिए मना कर देती है और कहती है वहां मत जाओ, वहां कुछ है। रौनक मुस्कान से पूछता है, मुस्कान बताती है उस कमरे में भूत है और उसी भूत को रोकने के लिए ये सब मंत्र करे जा रहे हैं। दूसरी तरफ गायत्री को होश आता है और वो नर्स से नौरक और मुस्कान के बारे में पूछती है। नर्स उन्हें बताती है कि वो दोनों बाहर गए हैं। ये सुनते ही गायत्री बाहर जाने लगती है। नर्स उसे रोकती है, लेकिन गायत्री खुद बाहर चली जाती है। रौनक और मुस्कान दोनों ही कपड़े धो रहे होते हैं। रौनक मुस्कान से पूछता है क्या उस कमरे में सच में भूत है या फिर तुम ऐसी बोल रही हो। मुस्कान अपने बचपन को याद करती है और उसे उस कमरे के बारे में से कुछ याद आता है, जिसमें से उसे कुछ आवाज आती है। रौनक पूछता है कि मुस्कान सच में ऐसा हुआ है या फिर तुम हमें सिर्फ डराने के लिए कह रही थी। मुस्कान डरी हुई दिखती है और वो हाँ में सर हिलाती है। बातों में डूबा हुआ रौनक इस बात पर ध्यान ही नहीं देता कि वो साड़ी फाड़ देता है। वहीं माला आकर बहुत ज़्यादा चीखती है रौनक पर और वो रौनक की ये गलती अपनी कॉपी में नोट कर लेती है, साथ ही कुछ पैसे भी उसमें लिख देती है। मुस्कान रौनक को बचपन की बात बताती है कि किस तरह से वो डर की वजह से अपनी माँ के पास चले गई थी और मुस्कान बताती है कि माँ वो लोग कौन है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुस्कान की माँ मुस्कान से वादा लेती है कि तू उस कमरे की तरफ कभी नहीं जाएगी। मुस्कान रोती है और पूछती है मम्मा क्या वहाँ पर भूत है। उसकी माँ हाँ बोलती है। ये बात सुनकर रौनक के हाथ से ग्लास टूट जाता है और वो भी बहुत डर जाता है। ग्लास टूटते ही वो औरत वहां आ जाती है और कहती है ऐसे ही अगर नुकसान करते रहोगे तो कर्जा कहाँ से चुकाओगे। वो ये गलती भी कॉपी पे लिख लेती है। रौनक मुस्कान से कहता है कि मुझे देखना है कि आखिरकार उस कमरे में ऐसा है क्या। रौनक जाने लगता है। मुस्कान उसे रोक लेती है और कहती है आप वहाँ नहीं जाओगे रौनक जी, वहाँ पर भूत है। मुस्कान रौनक को बताती है एक दिन वो दरवाज़ा आधा खुला था और मैं वहाँ चली गई थी। मैं जैसे ही आगे बढ़ी अपनी बॉल लेने के लिए मेरा हाथ किसी ने पकड़ लिया। मुस्कान अपना बचपना याद करके डर जाती है और गलती से उसका हाथ रख के लैंप जमीन पर गिर जाता है। रौनक ये सुनकर बहुत हंसने लगता है और कहता है कि तुम लोग क्या पागल हो गई हो, मुस्कान कैसी बातें कर रही हो। वहीं वो माला आती है और कहती है तुम कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकते हो, अम्मा जी का कर्जा भी ना हो जाए तुम्हारे सर पे। रौनक और मुस्कान वहीं खड़े होते हैं और देखते हैं कमरे से वो अघोरी निकलता है और उसके पीछे अम्मा आती है। अम्मा रौनक और मुस्कान से कहती हैं उस तरफ जाके सफाई करो, यहाँ सब कुछ साफ है। दूसरी तरफ गायत्री घर के अंदर आती है। वो रौनक और मुस्कान का नाम पुकारती है। वो देखती है सामने तारा सर जी की गोद में सर रखकर लेटी होती है। ये देखकर गायत्री एकदम हैरान होती है। सर जी तारा को हटाकर गायत्री के पास में आते हैं। गायत्री कहती है कि आपने मेरे घर को कैसे क्या बना दिया, आपको शर्म भी नहीं आती है। सर जी गायत्री से कहते हैं गायत्री इसी बहाने तो तुमने मेरे घर को अपना घर तो माना और तुम मेरी पत्नी हो और हमेशा मेरी पत्नी ही रहोगी। ये तारा तो बरसाती मेढक है, इसका कुछ भी नहीं है। आप बस मुझे माफ़ करके मेरे घर में आ जाओ और जैसा आप चाहोगी वैसा ही होगा। गायत्री कहती है मुझे शर्म आती है आपको अपना पति कहते हुए, अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं है और पता नहीं ये रौनक और मुस्कान कहाँ चले गए। तारा उठती है और गायत्री से कहती है आपको उनकी फिक्र क्यों है, आ ही जाएंगे चाहे कहीं पर भी गए हों, कुछ मेहनत कर रहे होंगे तभी तो पैसे लेकर आएंगे। गायत्री कुछ नहीं बोलती, वहां से चली जाती है। तारा सर जी से कहती है कि गायत्री जी के वापस आने की खुशी में एक पार्टी तो करनी चाहिए और कोठा कब से सूना पड़ा है, चलो कोठे पर चल के रौनक लगाते हैं, जो मजा वहां आएगा वो इस घर में नहीं आएगा। तारा कोठा पहुंचती है और वो रौनक और मुस्कान को काम करता देख बहुत खुश होती है। अम्मा कहती हैं तारा तुमने बहुत अच्छा किया यहाँ आके। तारा उन्हें बताती है कि मुस्कान और रौनक के लिए मैं एक अच्छी खबर लेकर के आई हूँ। तारा रौनक को कहती है कि आज शाम को कोठे पर जश्न है, सजावट करने के लिए पूरे 10,000 रुपये तुम्हें दिए जाएंगे, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका है ज्यादा पैसे कमाने का। माला आती है और कहती है कि इन लोगों ने बहुत नुकसान किया है, 5,000 रुपये का वो भी तो इनसे वापस लेने हैं। तारा कहती है अगर ऐसे ही नुकसान करते रहोगे तो कर्जा कैसे चुका पाओगे।
मुस्कान कहती है अब कोई भी नुकसान नहीं होगा, अब सारे इस पार्टी का इंतजाम हम करेंगे। गायत्री रौनक और मुस्कान को फोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन डाउन होता है, इसलिए वो नर्स उसके फोन से रौनक और मुस्कान को फोन लगाती है। फोन उठा देता है और कहता है कि माँ तुमने फ़ोन किया, कोई तबीयत तो ठीक है ना। गायत्री पूछती है कि तुम कहाँ हो। रौनक बताता है कि हम लोग बस काम से आए थे, शाम तक वापस आ जाएंगे, अभी आप आराम करो। गायत्री मन में सोचती है रौनक और मुस्कान पता नहीं कैसे इतना कर्जा उतारेंगे। रौनक मुस्कान को मार्केट से डायरेक्ट एक कमरे में लेकर जाता है और वो देखता है कि जो कोठे पर जो साधु आया था उसको हनुमान ने रस्सियों से बांध दिया होता है। मुस्कान कहती है आपने इन्हें क्यों बांध कर रखा, ये तो अघोरी बाबा हैं। रौनक उस अघोरी का असली रूप मुस्कान को दिखाता है और कहता है कि ये कोई अघोरी बाबा नहीं, ये तो नाटक में काम करता है। और रौनक बताता है कि तब उस समय ये सब कुछ इससे करवा रही थी लोगों को डराने के लिए। रौनक उस बहरूपी अघोरी को धमकी देकर वहां से भगा देता है। रौनक कहता है कि कुछ ना हो कुछ तो राज है उस कमरे में, पता कर ही रहूंगा। वहीं दूसरी तरफ उसी कमरे में हम जाते हुए तबस्सुम को देखते हैं जो एक ताले लगे हुए दरवाजे के आगे आकर रुक जाती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मुस्कान सीरियल के और एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी